डिफरेंशिएशन के 5 इक्वेशन हम लोग अभी तक पढ़े थे। ये पांचों बेसिक इक्वेशन होते हैं। अब आज इसके बाद भी 5-6 रिलेशन और आपको बताएंगे, लेकिन वह सभी उन्हीं को समझ में आएगा या वही लोग पढ़ पाएंगे अच्छा से जिनको ये सब आता है। आज जो भी डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के लिए ये सब का नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज सिर्फ फार्मूला का नहीं, फार्मूला कैसे हम लोग यूज करते हैं इसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर आधारित यानी ये 5 रूल जो पढ़े इसी के जैसा अब 6th रूल आपको बताते हैं। सब लोग अच्छा से इसको देखिए। 6th रूल बाकी पांचों से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। क्या है बदलाव इस पर देखिए। आप डी बाई डी एक्स टू दी पावर n इक्वल्स n इंटू एक्स n-1। ये जो अभी हम लिखे हैं ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 और जो अभी लिखे हैं ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 लिखा गया है। अब रूल नंबर 6 डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा हुआ है u टू दी पावर n। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 6 है। दोनों में क्या डिफरेंस है आपके सामने है। ध्यान से अच्छी तरीके से इसको देखिए। ऊपर वाले में यहां यक्स यहां भी यक्स है, दोनों एक जैसा है। नीचे वाले में एक जैसा नहीं है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। यहां एक जैसा है, यह रिजल्ट मिलता है। यहां एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं रहे, इधर जो आप पढ़े पहला रूल इसमें आप ये दोनों को सेम ले रहे थे। अभी जो 6th रूल है इसमें सेम नहीं है। सेम नहीं रहने पर सेम बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे ये आप बहुत आसानी से सीख लीजिएगा। उसके लिए क्या करना है देखिए। यहां पर अगर ऐसा लिखा रहता डी बाई डी यू टू दी पावर n, अगर यह लिखा होता तो यह और यह ऊपर वाला दोनों एक जैसा है। यहां यक्स यहां भी यक्स, यहां यू यहां भी यू। तो इसका आंसर हम लोग को आता है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n इंटू यू n-1। यानी एक जैसा रहने पर दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसा बनाएंगे हम लोग। बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नीचे में du चाहिए। नीचे में हमको dx नहीं चाहिए, du चाहिए। तो आप du लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा वह देखिए। ये जो हम यहाँ 6 नंबर फार्मूला लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, डी बाई डी यू टू दी पावर n इंटू। ध्यान से सब लोग देखिए क्या लिखे हैं। हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है यक्स के रिस्पेक्ट में। चूंकि दोनों एक जैसा नहीं है, डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जैसा बनाए हैं। तो ई dx हटा दिए हैं, यहां पर du लिख लिए हैं। अब फिर देखिए ये दोनों टर्म लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि इससे यह कट जाएगा। अब फिर यहां पर dx ही आ जाएगा। यानी इसको आप सोल्व कीजिएगा तो वही रिजल्ट मिलेगा जो शुरू में आप लिखे हैं, डी बाई डी यू टू दी पावर n। कई बार मैथ में भी ऐसा काम हम लोग करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे 1/√2, तो हम लोग क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई भी और √2 से डिवाइड भी, दोनों काम कर देते हैं। तो इससे हम लोग को अलग वे में रिजल्ट मिल जाता है। वही काम हम यहाँ किए। तो पहला काम तो आपका यही है कि यहां पर एक जैसा बनाना है। ऐसे कई लोग को भारी लग रहा है, एक और आसान तरीका है। वह आसान तरीका क्या है उसको देखिए। डी बाई डी एक्स
और यहाँ पर है u टू दी पावर n, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ जो लिखा रहे इसको ऐसे लिख दीजिए, du से भाग मल्टीप्लाई और du से डिवाइड, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो रहे उसी में d लगा दीजिए और उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, और नीचे वाले को इंटरचेंज कर देंगे कि du यहां ले आएंगे dx वहां ले जाएंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, d बाई डी u टू दी पावर n इंटू du बाई dx। तो ये सब काम तब हम लोग को करना पड़ेगा जब एक जैसा नहीं रहेगा। तो कुल मिला के हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए यह टर्म एक एक्स्ट्रा हम लोग के सामने आ जाता है। अब इसका वैल्यू कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह और यह दोनों एक ही है। तो इसका वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, देखिए क्या आएगा, पावर n इंटू यू, पावर में से एक घट गया, du बाई dx, ये हम लोग लिख दिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन आपको करना था उसका रिजल्ट हम लोग के सामने यही है। अब फाइनल रिजल्ट आपको लिख देते हैं। इन फार्मूला जो छठा फार्मूला आपको बताए, इसका मेन खास बात यह है कि एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं होने पर एक जैसा बनाएंगे। अब बनाने के दो तरीके आपको बताए हैं, बाकी तरीका क्वेश्चन जब बताएंगे उसके साथ साथ आप सीखिएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या पढ़े, d बाई डी एक्स यू के पावर n रहे, ये दोनों अलग अलग रहे, तो रिजल्ट देख रहे हैं यह मिला, इनटू दिस, यानी यहां पर ऐसे n इंटू यू का पावर n माइनस 1 इंटू du बाई डी एक्स। तो 6 नंबर फार्मूला यही है, जो रूल नंबर 6 आप पढ़े वह आपके सामने है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसको लिख लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। नई बात जब सामने आता है तो हर किसी को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बनाइए, जरूर कंफर्टेबल फील होगा। ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि ये सब आप पढ़े हैं, आपके कॉपी में सब लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन पर आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा हुआ है d बाई डी एक्स, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ यक्स है, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो यक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यानी ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रहे तो एक जैसा बनाएंगे, और नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों काम, दोनों बातें आपके पास है, आप जैसे आए काम करिए। काम करना है, सीखना है हम लोग को। हम तो हमेशा रूल को ही प्रिफेयर करते हैं, फार्मूला बेस्ड काम नहीं करेंगे। तो ये दोनों को एक जैसा बनाते हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं। डी, यहां पर किसका डिफरेंशिएशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7। एक जैसा बनाने के लिए यही चीज नीचे लिखना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया dx। ध्यान से देखिए, इससे यह कट जाएगा, ये दोनों सेम है, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो यहां लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है, इसका भी डिफरेंशिएशन कल रूल नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे। 5 रूल पढ़ने के बाद जो छठा से रूल शुरू होता है वो
थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, लेकिन पढ़ने से ही सीखिएगा, पढ़ने से ही आसान बनेगा। देख रहे हैं, इसी के जैसा सेम टर्म नीचे लिख दिए। आपको भी हम यही सलाह देंगे कि ऐसा टर्म आप लिखिए। 1 + x² का पावर समथिंग दिया हुआ है, तो सेम टर्म यहाँ लिखिए और उसी को यहाँ लिखना है, यानी ये दोनों जगह वही टर्म लिखेंगे। अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, पावर मल्टीप्लिकेशन में आया इंटू 1 + x² का पावर 7 - 1 इंटू, अब इसको देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल रूल नंबर 5 में हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, उसी के अनुसार दोनों को अलग अलग लिख देंगे इस तरह से, d1/dx प्लस dx²/dx। यानी इसमें क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है, एक बार इसको आप किए, एक बार यह भी करना पड़ता है। इसको अब लिख लेते हैं 7 × 1 + x² का पावर 6, इसका वैल्यू हो गया। अब इसमें आइए, रूल नंबर 2 में आपको बताए थे कांस्टेंट अकेले रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0। यह x² है, यहां देखिए ई भी x है, ई भी x है, दोनों सेम फंक्शन, तो रूल नंबर 1 का यूज करिए। उसका यूज करिएगा तो पावर मल्टीप्लाई, फिर पावर में से 1 घट गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2x आएगा, 2x में 0 जोड़िएगा तो 2x ही होगा, वही 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 7 1 + x² पावर 6 × 2x, यही हम लोग का आंसर होगा। आप इससे इसमें मल्टीप्लाई भी करके 14x भी लिख सकते हैं। तो रूल नंबर 6 भी पढ़े, उस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं, और क्वेश्चन हम इस पर बताते हैं। फिर से देखिए एग्जाम्पल, लिखा हुआ है d/dx 1/√x² + 5, ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है। d/dx 1/√x² + 5, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करना चाहते हैं। तो ये जो नीचे में लिखा हुआ है इसको ऊपर ले चलते हैं, d/dx, जब यह ऊपर जाएगा तो x² + 5 का पावर -1/2 हो जाएगा। ये रूट वाले को जब हम लोग सोल्व किए तो वह ऐसा बन गया। अब देखिए आगे, यहां x है और जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो x नहीं है, वो है x² + 5। तो फिर ऐसा ही टर्म नीचे लाना पड़ेगा, सेम टू सेम नहीं है तो ऐसा ही टर्म लाना होगा, dx² + 5 का पावर -1/2, यही टर्म नीचे भी रहना चाहिए। क्या? dx² + 5, सेम टर्म यहां आना चाहिए, dx² + 5 बाई यहां जो शुरू में लिखा हुआ था dx, यह लाइन आप अगर लिख लेते हैं आपका समस्या यहीं पर खत्म हो जाता है। यही लाइन लिखने तक में देरी है, ये लिखना सब लोग सीखिए। यहां पर जो रहेगा वही नीचे आना चाहिए, सेम यहां जाना चाहिए। ये पावर नहीं यहां लिखना है, पावर किस पर है उसको यहां लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, वह इस क्वेश्चन में भी आप पढ़े, वहां भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x² + 5, जो पावर है उसमें से 1 घटाएंगे -1, और इधर देखिए 2 टर्म है, रूल नंबर 5 का यूज करेंगे।
डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5/dx लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका पावर हो जाएगा -3/2। इसको सोल्व करते हैं इनटू एक्स स्क्वायर का इस क्वेश्चन में भी निकाले थे, एक्स स्क्वायर का आता है 2x प्लस ये देखिए 5 है, कांस्टेंट है, अकेले है। रूल नंबर 2 के अनुसार इसका वैल्यू 0 होगा। तो यही है रूल नंबर 6 और यही है इसका एप्लीकेशन। 2 क्वेश्चन हम बताए हैं और क्वेश्चन देंगे, आपको स्वयं बनाना है। अगर नहीं बने तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी कॉपी में आप लिखे हैं इसको बार बार अपने से बनाइएगा, सभी तरह के क्वेश्चन आप बना पाइएगा। तो रूल नंबर 5 के बाद 6, 7, 8 सब में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है वह काम हम लोग के बस से बाहर का नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। तो अब रूल नंबर 7 आपको बताते हैं। कुछ सिंबल सब आएगा, उससे परेशान नहीं होइएगा। कुछ ऐसे सिंबल सब जो 10वां तक के मैथ में आप नहीं देखे हैं वो सब भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आने वाले समय में फिजिक्स में वो सब का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो रूल नंबर 7 अब देखिए, यहां पर देखिए सब लोग d/dx और लिखा हुआ है यह ln x। अब रूल नंबर 7 में आ गए हैं और हम लिखे हैं ln x। यहां जो हम लिखे हैं इसमें यह जो टर्म है ln, यह और कुछ नहीं है बल्कि log है। यानी आप इसे ln x पढ़िए या log x पढ़िए, दोनों एक ही बात है। चलिए ये लिखा हुआ है log x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन log का पढ़ रहे हैं कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो log का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखते हैं 1/x d/dx log x बराबर होते हैं 1/x। इस फार्मूला में भी ध्यान दीजिए, यहां देखिए log के साथ x है और यहां भी x है, दोनों सेम फंक्शन है। डायरेक्ट आंसर मिल गया 1/x। अगर सेम फंक्शन नहीं होगा तो रूल नंबर 6 के अनुसार काम करना है। जैसे यहां d/dr और यहां पर लिखा हुआ है ln u। अब आप देखिए यहां r है और यहां u है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए क्या किया जाता है ये हम लोग जानते हैं। d/, यहां पर किसका करना है ln u, हम लोग जानते हैं log के साथ u है तो यहां भी u लाना पड़ेगा, क्योंकि log के साथ x था तो यहां भी x था। यहां u है तो यहां भी लिख देंगे du। चूंकि आप फंक्शन बदल दिए हैं तो यहीं पर यह ऐसे लिखा जाएगा du/dx। इस du से यह du कट जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा जो यहां लिखे हैं आप। r है तो r लिखिए। देख रहे हैं फंक्शन बदल गया, तो यहां भी वैसा ही काम करना। एक जैसा फंक्शन नहीं रहने पर ये काम आपका बढ़ जाता है। बढ़े हुए काम को सब लोग हंसी से स्वीकार कीजिए, न कि इससे हेजिटेशन मन में लाइए। हेजिटेशन नहीं लाना है, सब सीखना है हम लोग को, हर हाल में सीख लेना है। चलिए इसको बना, ऐसे दिक्कत होगा तो हम तो है ही आपको बताने के लिए, लेकिन अभी सीख लीजिए ताकि अभी का काम हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर सके। आगे देखिए आप, यह और यह दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। यहाँ log x है तो 1/x, यहाँ पर log u है
तो 1/u। यहां से हम लोग यह सीखे हैं ln u ये बराबर होगा इसका वैल्यू 1/u इंटू यह पूरा रह ही जाएगा du/dr। तो रूल नंबर 7 में दो फार्मूला आप पढ़िए, एक सेम फंक्शन रहेगा तब और दूसरा अलग अलग फंक्शन रहेगा तब। अलग अलग फंक्शन के केस में यह जो टर्म है यही एक बढ़ रहा है, इसी टर्म को हम लोग को यहां पर हैंडल कर लेना है। अब इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है d/dx यहां पर ln 1 + x², ऐसा लिखा हुआ है। वहां देखिए क्वेश्चन में नीचे यक्स है लेकिन यहाँ लॉग के साथ यक्स नहीं है, अलग है। तो जो अलग है उसको एक जैसा बना लीजिए। एक जैसा बनाने में कहाँ कोई परेशानी है। ऐसे देखिए डी किसका डिफरेंशिएशन करना है, ln 1 + x²। तो ये जो लॉग के साथ लिखे हैं वही चीज नीचे भी लिखना है आपको, d 1 + x² इंटू डी जो यहाँ है वही यहाँ लिखना है 1 + x² और नीचे में आ गया dx। इसका वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि लॉग के साथ जो भी आप लिखिएगा वह 1/, में आ जाता है। तो इसका वैल्यू आप देखिएगा तो ऐसे आ जाएगा 1/1 + x² इंटू ये डिफरेंशिएशन फिर रूल नंबर 5 के अनुसार करना है। लिख देंगे ऐसे d1/dx प्लस dx²/dx लिख दिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये वैल्यू 0 आएगा और ये वैल्यू 2x आएगा। ऐसे 1/1 + x² इंटू 2x और सोल्व कीजिएगा तो 2x/1 + x²। तो log 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x/1 + x² आया है। ये था रूल नंबर 7। इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपको बताए हैं। और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे लिखा रहता log √x², log √1 + x + x², कई तरीके से हो सकता है। एक और आपको बता ही देते हैं। एग्जाम्पल d/dx और यहां लिखा हुआ है ln √1 - x², ऐसा लिखा हुआ है। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, रूट हटा देते हैं, नहीं तो ये काम और बढ़ जाएगा आपका। इतना बड़ा केस फिजिक्स में नहीं आता है, सिंपल सिंपल केस ही रहता है। ये लिखा हुआ है 1 - x + x², ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग के साथ जो है वही नीचे रहना चाहिए। पहले लिख लीजिए, लिखने पहले आना चाहिए 1 - x + x²। लॉग के साथ जो भी लिखे हैं ना इसी को नीचे लिखना है 1 - x + x² और यही होगा d इंटू डी। नीचे जो है वही ऊपर 1 - x + x² और नीचे आ गया dx। अब log के साथ जो रहता है वो 1/, में चला जाएगा, आप जानते हैं। इसी अनुसार से हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 - x + x² इंटू ये 3 टर्म है, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे d1/dx -
dx बाई डी एक्स प्लस dx स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इस सब का वैल्यू लिख लीजिए, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आई इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक का डिफरेंशिएशन 0, dx बाई डी एक्स रूल नंबर 4 में कल बताए थे, ऊपर नीचे सेम टू सेम रहे तो 1 होता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यानी पूरा सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 आएगा। यहीं से यह हो गया 2x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग वाला डिफरेंशिएशन भी हम लोग सीख लिए। अब साइन कॉस का बारी है, उस पर आइए। रूल नंबर 8, डी बाई डी एक्स, और यहां लिखा हुआ है साइन एक्स। रूल नंबर 9 भी देखिए, डी बाई डी एक्स, यहां लिखा हुआ है कॉस एक्स। दो रूल एक साथ आपको बता रहे हैं, एक साइन का है, दूसरा कॉस का है। बताने से पहले आप लोग को एक और बात बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है साइन, साइन के साथ यहां लिखा हुआ है थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और ये जो थीटा है यह एंगल है। इसका वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अगर आप थीटा हटा के यहां पर साइन ए लिखते हैं तब भी यह ए एंगल ही होगा। ए हटा के आप यहां साइन बी लिख दिए हैं तो यह बी भी एंगल होता है। साइन कॉस टेन के साथ जो बाद में हम लोग लिखते हैं वह एंगल होता है। यहां जो कॉस के साथ आप यक्स लिखे हैं ये एंगल का वैल्यू है, यहां भी जो लिखे हैं यह भी एंगल का वैल्यू है। थीटा भी रह सकता है, फाई भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, एक्स भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या है तो देखिए, ये दोनों सेमे है, यहां यक्स और यहां भी यक्स, दोनों सेम है। डायरेक्ट आंसर होता है कॉस एक्स। नीचे वाले में देखिए, यहां यक्स दोनों सेम है, डायरेक्ट आंसर होता है माइनस साइन एक्स। ये दोनों फार्मूला है, इस दोनों फार्मूला में यहां और यहां सेम है। अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, तो दो इक्वेशन आप अलग अलग वाला पढ़े हैं, उसके आधार पर बहुत आसानी से लिख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है कॉस थीटा। अब देखिए यहां यक्स है और यहां यक्स नहीं है, यहां थीटा है, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा तो वही रूल अपनाना है आपको। कौन रूल? यहां जो रहेगा वही यहां लाना, यानी लिखिएगा आप ऐसे, डी कॉस थीटा है तो नीचे भी लिखना होगा डी थीटा, ताकि दोनों एक जैसा हो जाए। अब फिर इनटू नीचे जो लिखे हैं वही ऊपर लिखना है, डी थीटा। अब बाई यहां जो है वह, तो एक जैसा नहीं रहने पर सब जगह ये काम करना है, हर फंक्शन में, हर के लिए। तो ये तो हम आपको रूल बता रहे हैं बहुत देर से, आज क्लास के शुरुआत से बता रहे हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि पढ़ाई में एक शॉर्टकट भी होता है, उस शॉर्टकट पर भी हम आपका ध्यान लाना चाहते हैं। कहीं ये भारी लगता हो, शॉर्टकट आपको आसान लग जाए, इसीलिए अब शॉर्टकट को भी समझिए। आप डायरेक्ट कैसे काम कर सकते हैं उसको देखिए। अब डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है कॉस थीटा।
आप देखिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस का। अभी ऊपर 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 वाले में पढ़े हैं कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। यहां पर लिख दीजिए माइनस साइन। कॉस के साथ जो एंगल है वही लिख दीजिए साइन के साथ, यानी थीटा। अब फिर इनटू, दोनों अलग अलग फंक्शन है तो डी थीटा बाई डी एक्स। ये हो गया शॉर्टकट। इसमें एक जैसा करना नहीं करना इस सबसे कोई मतलब नहीं है। यहीं पर देख लेंगे एक जैसा नहीं है तो यह टर्म बाद में लिख दे। अगर यहां भी थीटा रहता तब दोनों एक ही जैसा है, तब यह टर्म नहीं लिखना पड़ता, तब यही आंसर होता। सब लोग एकदम फर्क समझ लीजिए, क्लियर। एक जैसा है डायरेक्ट लिख लिए, एक जैसा नहीं है तब भी डायरेक्ट लिखेंगे। अंत में सिर्फ एक टर्म हम लोग को बढ़ा देना। यहां x था तो यहां पर हम लोग d, और d के साथ ऊपर में वही लिखेंगे जो यहां एंगल है। देख रहे हैं, एक जैसा नहीं होने पर ये टर्म आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता। इसमें भी वैसा होगा। देखिए d बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है साइन u। तो एक बार देख लिए कि दोनों सेम नहीं, अब हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कॉस, एंगल यहां कितना है u, तो यहां भी u इनटू यहां जो एंगल है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई डी एक्स। यही है आपका रूल नंबर 8 एंड 9। इसको लिख लीजिए। अब इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग के सामने है d बाई डी थीटा और यहां लिखा हुआ है cos 2 थीटा। हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, cos 2 थीटा का। तो एक बार देख लेना है कि सेम टू सेम है कि नहीं। यहां देखिए क्या है, थीटा। अब ऊपर में देखिए एंगल का वैल्यू कितना है, 2 थीटा। ये दोनों एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं रहेगा। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आइए। हम लोग जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। एंगल वही लेना है जो यहां दिया है 2 थीटा, फिर इनटू जो एंगल दिया है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे 2 थीटा, और यहां पर आ गया डी थीटा। अब देखिए रिजल्ट माइनस साइन 2 थीटा आई इनटू, यहां देखिए क्या है, 2 इंटू थीटा है। यह 2 एक नंबर है और नंबर कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर देंगे तो 2 बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी थीटा। और हम लोग जानते हैं डी थीटा बाई डी थीटा एक होता है, तो यह एक हो गया। लिख देते हैं यहां पर माइनस साइन 2 थीटा आई इंटू 2 आई इंटू 1। ठीक है, अब यहां से रिजल्ट ये आया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये जो 2 आप लिखे हैं ये पूरे में मल्टीप्लाई है। इसका रिजल्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे -2 साइन 2 थीटा। साइन 4 थीटा नहीं लिखना है। जैसे साइन 30 डिग्री है और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 2 साइन 30 डिग्री होता है। साइन 60 डिग्री नहीं होते हैं, नॉट इक्वल साइन 60 डिग्री। ये दोनों लाइन को समझिए। साइन 30 डिग्री में 2 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो साइन 60 डिग्री नहीं होगा, वह होगा 2 साइन 30 डिग्री। तो यही चीज यहाँ ये 2 जो आप लिखे हैं इससे पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए। अब होमवर्क देते हैं, सब लोग बनाइएगा। अभी डिफरेंशिएशन में कुछ और बातें हैं जो आपको सिखाना है। होमवर्क
पहला नंबर डी बाई डी एक्स लॉग log 1 माइनस एक्स की पावर 3। दूसरा नंबर डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स के पावर 3 का पावर 5। तीसरा नंबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। चौथा नंबर डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स और यहां पर लिखा हुआ है साइन 100x। ये चारों क्वेश्चन आज आप लोग बनाइएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे का काम कल सिखाएंगे आपको। अभी 2 दिन और पढ़ाई होगा, इंटीग्रेशन भी आपको